बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी मुझसे की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगा कर इससे कुली की। फिर मुझे अपने साथ अंदर ले गए और वो पानी मेरे गिरेबान और मेरे कंधों के दरमियान छिड़का और कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ कर मुझ पर दम किया। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी का पैगाम भेजा। फिर मैंने अपनी एक ज़र्रा और अपना कुछ सामान 400 दिरहम में बेचा। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके 2 तिहाई खुशबू और 1 तिहाई के कपड़े खरीद लो और पानी के गड्ढे में कुली फरमाई और फरमाया इससे गुस्ल करो। और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि जब तुम्हारा बच्चा हो तो अपने बच्चे को मेरे आने से पहले दूध न पिलाना। लेकिन हज़रत फ़ातिमा ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दूध पिला दिया, अलबत्ता हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को न पिलाया। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मुंह में कोई चीज़ डाली जिसका पता न चला। इसी वजह से दोनों भाइयों में हज़रत हसन ज़्यादा इल्म वाले थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने शागिर्द से फरमाया कि मैं तुम्हें अपना और हज़रत फ़ातिमा का, जो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा लाडली बेटी थी, का एक किस्सा सुनाऊं। शागिर्द ने कहा, ज़रूर। फरमाया कि वो अपने हाथ से चक्की पीसती थी जिसकी वजह से हाथ में निशान पड़ गए थे और ख़ुद पानी की मशक भर कर लाती जिसकी वजह से सीने पर मशक की रस्सी के निशान पड़ गए थे और घर की झाड़ू वगैरह भी खुद ही देती थी जिसकी वजह से तमाम कपड़े मैले कचाले रहते थे। एक मर्तबा हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ ग़ुलाम बांदियाँ आईं। मैंने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि तुम भी जाकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक खिदमतगार मांग लो ताकि तुमको कुछ मदद मिल जाए। वो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुईं। वहाँ मजमा था और मजाज में शर्म बहुत ज़्यादा थी, इसलिए शर्म की वजह से सब के सामने बाप से भी मांगते हुए शर्म आई और वापस आ गईं। दूसरे दिन हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद तशरीफ़ लाए और फरमाया कि फ़ातिमा, कल तुम किस काम के लिए आई थी? वो शर्म की वजह से चुप हो गईं। मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी हालत ये है कि चक्की की वजह से हाथों में छाले पड़ गए हैं और मशक की वजह से सीने पर रस्सी के निशान पड़ गए हैं। हर वक्त काम की वजह से कपड़े मैले रहते हैं। मैंने कल इनसे कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खादमा आई हुई हैं, एक ये भी मांग लें, इसलिए गई थी। बाज़ रवायात में आया है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे और अली के पास एक ही बिस्तरा है और वो भी मेंढे की खाल है। रात को इसी को बिछा कर सो जाते हैं, सुबह को इसी पर घास दाना डालकर ऊँट को खिलाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि बेटी सब्र कर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी बीवी के पास 10 बरस तक एक ही बिस्तरा था, वो भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चोगा था। रात को इसी को बिछा कर सो जाते थे तो तकवा हासिल कर और अल्लाह से डर और अपने परवरदिगार का फ़राइज़ा अदा करती रहे और घर के कामकाज को अंजाम देती रहे। और जब सोने के वास्ते लेटा करे तो सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा और अल्लाहु अकबर 34 मरतबा पढ़ लिया कर। ये खादमा से ज़्यादा अच्छी चीज़ है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, मैं अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राज़ी हूँ, यानी जो अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा मेरे बारे में हो, मुझे बाखुशी मंजूर है।